हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीन हम सॉल्व करने वाले हैं। 10 और 11 में डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सीखने वाले हैं। और 12th में टीडीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। HDFC लिमिटेड इश्यूड 1 लाख 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 94, मतलब 6 रुपये हमने डिस्काउंट दिया on 1st of January 2070. Under the terms of issue, debenture are redeemable at the end of 5 years. मतलब ये जो पैसे हैं वो हम 5 साल यूज करने वाले हैं और 5 साल के बाद हम उनको पूरा पैसा रिटर्न करने वाले हैं। Calculate the amount of discount to be written off in each of the 5 years. ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहला हमने ये पूछा आपसे सवाल कि हमने कितना डिबेंचर इशू किया, तो आंसर है 1 लाख डिबेंचर इशू किया और उस पर हमने डिस्काउंट कितना दिया, तो एक डिबेंचर पे 6 रुपया डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हुआ 6 लाख रुपीस। ओके, अभी ये 6 लाख रुपीस ये हमारा लॉस है, आपको पता है डिस्काउंट इज व्हाट, लॉस। तो ये लॉस को हम पूरा एक साल में पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, इसको धीरे धीरे पीएनएल में डेबिट करना पड़ेगा। तो हम ये जो पैसे हैं वो कितने साल यूज करने वाले हैं, 5 साल यूज करने वाले हैं और पूरा पैसा एक साथ 5 साल के बाद हम देने वाले हैं। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर हर साल सेम है ना, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। तो ये सेम अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर एवरी ईयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, विच मीन्स ये जो डिस्काउंट है वो इक्वली 5 साल में डिवाइड होगा। तो रेशियो ऑफ राइट ऑफ इज 1/5 1/5 1/5 1/5 ऑफ हाउ मच, 1/5 ऑफ 6 लाख रुपीस। मतलब 6 लाख में से पहले साल 1,20,000 पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे। तो अगर मैं आपको एंट्री बताऊं तो एंट्री होगा राइट ऑफ करने का, पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा और टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कितना, 1,20,000 से। ओके, तो पहले हम डिस्काउंट का एंट्री करेंगे 6 लाख से, डिस्काउंट डेबिट होगा, फिर साल के अंत में उसमें से एक 1,20,000 हम पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे, तो रिमेनिंग 4,80,000 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर वापस ये सेम एंट्री होगा, पीएनएल टू डिस्काउंट, तो 4,80,000 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ उसमें से 1,20,000 पीएनएल में डाल देंगे। अब 3,60,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर 360 में से 120 चला जाएगा, 240 बचेगा, फिर 240 में से 120 चला जाएगा, 120 बचेगा और लास्ट ईयर में रिमेनिंग 120 पीएनएल में राइट ऑफ होगा। इन शॉर्ट 6 लाख रुपीस का जो पूरा डिस्काउंट है वो 5 साल में इक्वल राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। थोड़ा सा फर्क है इस क्वेश्चन में। HDFC लिमिटेड इश्यूड 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए के डिबेंचर है एट 9.4, तो इधर डिस्काउंट है 60 पैसा 0.60, तो 2 लैक्स इंटू 0.60, तो अमाउंट वही आ गया डिस्काउंट का 1,20,000। आगे देखते हैं, ये डिबेंचर कभी इशू किया, ऑन 1st of January 2010। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एन्युअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। इसका क्या मतलब होता है समझाता हूं, ठीक है। द फर्स्ट रिडम्पशन अकरिंग ऑन 31st of December 2010, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 2010 to 2014। तो इधर सम सोल्यूशन की यहां पे आपको सिखा रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो डिस्काउंट कितना है, 2 लाख इंटू 0.6, 1,20,000। अब इधर पहले के क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। पहले के क्वेश्चन में पूरा पैसा हम 5 साल के एंड में एक साथ लौटा रहे हैं, इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या बोला है, इधर वो जो ड्रॉइंग्स बोला है ना, वो हमारा नॉर्मल वो प्रोप्राइटर वाला ड्रॉइंग्स नहीं है। इधर ड्रॉइंग्स का मतलब है कि जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उसमें से 1/5 को मैं हर साल पैसे वापस कर दूंगा। तो से एग्जाम्पल 2 लाख का 1/5 कितना होता है, 40,000 होता है, तो 40,000 लोगों को मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, अब वो 40,000 कौन होंगे कैसे पता, तो हम लॉटरी निकालेंगे, जिसका भी नाम आएगा उसको पूरा पैसा लौटा देंगे, फिर रिमेनिंग 40,000 को सेकेंड ईयर लौटाएंगे, फिर 40,000 को। तो पूरा पैसा एक साथ 5 साल बाद नहीं लौटा रहे हैं, 20 लाख रुपीस जो इशू किया है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में हम लौटाएंगे। ठीक है ना, तो 2010 में हमने पूरा 20 लाख रुपया यूज किया, 2010 के एंड में 20 लाख का 1/5 कितना होता है, 4 लाख रुपया होता है,
तो 4 लाख हमने रिडीम कर दिया। अब रिडीम का एंट्री हम सीए फाउंडेशन में नहीं सीखने वाले हैं, तो सिर्फ इतना समझ लो कि 4 लाख रुपए हमने लौटा दिए। तो अभी 20 लाख में से 4 लाख कम हो गए, तो 2011 में हम सिर्फ 16 लाख के डिबेंचर यूज करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितने हैं? 16 लाख। 2011 के दिसंबर में 31 को हमने और 4 लाख दे दिए, तो 2012 में 12 लाख, फिर 4 लाख दे दिए, 2013 में 8 लाख, फिर 4 लाख दे दिए, तो 2014 में 4 लाख। तो ये टोटल हो गया 60 लैक्स। ओके, ये सिर्फ 60 लाख रेशियो फाइंड आउट करने के लिए है बच्चों, ठीक है, इसका कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। तो 4 लाख कॉमन अमाउंट है। ये सारे फिगर्स को अगर मैं 4 लाख से डिवाइड कर दूं तो 4 5 जा 4 4 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 1 जा, ये मुझे रेशियो मिलेगा। तो पहले साल में मैं कितना राइट ऑफ करूंगा? आपको पता है डिस्काउंट तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 1,20,000 इंटू 5/15 आ गया 40,000। फिर इधर 1,20,000 इंटू 4/15 आ गया 32,000। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में अमाउंट हर साल सेम यूज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा हम रिटर्न भी कर रहे हैं, इसीलिए जो राइट ऑफ का अमाउंट है वो 5 साल में सेम नहीं होगा। जिधर ज्यादा पैसा यूज हो रहा है उधर ज्यादा डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, जिधर कम पैसा यूज हो रहा है उधर कम डिस्काउंट राइट ऑफ होगा। तो पहले साल में 40,000 राइट ऑफ होगा, दूसरे साल में 32, तीसरे साल में 24, चौथे साल में 16,000 और पांचवें साल में 8,000। तो ये दो टेबल हैं कि कौन से साल में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। जर्नल एंट्री दोनों केस में सेम है, पीएनएल को डेबिट करेंगे और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना है ये दो टेबल के ऊपर से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपनी इश्यूड 12% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ₹10 लाख। एक ही डिबेंचर है 10 लाख रुपए का, हाँ बच्चों, एट 10% डिस्काउंट ऑन 1 जनवरी। तो हमें बदले में 9 लाख मिलेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस एट 10% was payable on 30th June and 31st December every year. All the debentures were redeemed after the expiry of 5-year period at 5% premium. Par journal entries for the accounting year 2017. तो हमें 5 साल का एंट्री नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 साल का एंट्री करना है। पर अभी लास्ट में लिखा है कि डिबेंचर 5 साल बाद जब हम देंगे वापस तो 5% ज्यादा देने का है। तो फेस वैल्यू है आपका 10 लाख, इश्यू प्राइस आपका हो गया 9 लाख और रिडम्पशन प्राइस हो गया आपका 10,50,000, है ना। 10 लाख और फिर 5% प्रीमियम, मतलब 1,50,000 ये आपका लॉस हो गया, ठीक है ना। 1 लाख रुपया डिस्काउंट है, 50,000 रुपया प्रीमियम है। तो आइए पहले एंट्री देखते हैं इश्यू की। ये एंट्री हो गया आपका, बैंक में 9 लाख रुपया आ गया, लॉस 1,50,000, डिबेंचर फेस वैल्यू क्रेडिट होगा विच इज 10 लाख और प्रीमियम में आ गया 50,000। ये एंट्री हुआ पूरा जनवरी 1 को। इसमें वो एप्लीकेशन वाला फंडा नहीं होगा क्योंकि पब्लिक को नहीं कर रहे हैं, एक ही डिबेंचर इशू किया है 10 लाख रुपए का, तो एप्लीकेशन और फिर ट्रांसफर का कोई जरूरत नहीं है। अब 6 महीने बाद इंटरेस्ट देने का टाइम आ गया, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया। ये डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है और ये 12% क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10 लाख रुपया जो फेस वैल्यू है उसका 12% और 6 महीने का ब्याज हम अभी दे रहे हैं, तो इंटू 6/12, तो 60,000 रुपीज ये इंटरेस्ट हमें अभी देना पड़ेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट किया 60,000। अभी इनकम टैक्स अकाउंट में इनकम टैक्स में एक्ट में एक प्रोविजन होता है कॉल्ड टीडीएस, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट देना है ना पूरा मत दो आप, ऐसे कंपनी को बोला गया है। तो आप 10% उसमें से कट कर दो, 10% हमें दे दो और रिमेनिंग 90% आप डिबेंचर होल्डर को दे दो, ऐसा कंपनी को बोला है। किसने? इनकम टैक्स एक्ट ने। तो इन्होंने क्या किया, 54,000 मतलब 60,000 का 10% और 60,000 का 90%। 90% वो डिबेंचर होल्डर को देंगे, 10% अपने पास कट करके रखेंगे और वो 10% जो कट किया है वो इनकम टैक्स एक्ट वाले को दे देंगे। तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया 54,000 से और टीडीएस पेएबल को क्रेडिट किया 6,000 से, और ये दूसरे एंट्री में पे कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर डेबिट किया, टीडीएस पेएबल डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, ठीक है। अब 31 दिसंबर को ये दोनों एंट्री सेम टू सेम रिपीट होगा, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट अगेन। 6 महीने बाद वापस
अब क्योंकि साल खत्म हो रहा है और ये क्वेश्चन में दिसंबर एंड है हमारा, तो 2 एंट्रीज करेंगे हम। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है हमारा, तो ये 60,000 है इंटरेस्ट, ये डिबेंचर इंटरेस्ट, और दोबारा 60,000 है। तो मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो 10 लाख पे 12%, 1,20,000। तो इसको हम डिबेंचर इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएनएल को डेबिट किया 1,20,000 से, और डिबेंचर इंटरेस्ट को क्रेडिट किया 1,20,000 से। और जैसे कि हमने बताया डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है, और लॉस जो है वो, तो 1,50,000 को डिवाइड बाय 5 यानी कि 30,000 रुपीज हम पीएनएल में राइट ऑफ करेंगे, पीएनएल डेबिट करेंगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। तो ये थे हमारे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के टोटल 4 वीडियोस। हर एक वीडियो में 3-3 क्वेश्चन के हमने सोल्यूशन बनाए हैं। आई होप ये पूरे के पूरे वीडियोस आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।